राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम समझते हैं तीन प्रकार के विष्णु, भगवान विष्णु। देखो दोस्तों, भगवान विष्णु, आपको मालूम है कि कुल कितने विष्णु भगवान हैं? उसे आज हम समझेंगे। कुल कितने विष्णु भगवान हैं? हम समझते हैं कि केवल एक विष्णु भगवान है। एक विष्णु भगवान नहीं दोस्तों, तीन विष्णु भगवान हैं। कुल सब मिलाकर कितने विष्णु भगवान हैं? तीन। वो तीन भगवान विष्णु कौन कौन है उसे समझते हैं। तीन भगवान विष्णु कौन कौन है? बस लोगों की बुद्धि बस यहीं तक सीमित है कि बस केवल एक विष्णु को जानता है, बस एक भगवान विष्णु को, और एक भगवान शंकर को, और एक ब्रह्मा जी को। बस हम समझते हैं कि एक विष्णु भगवान है। और कहाँ विष्णु भगवान होगा? तीन विष्णु भगवान है दोस्तों, इसे हमें याद रखना है। तीन विष्णु भगवान है, एक विष्णु नहीं है। तीन विष्णु भगवान है कुल, सब मिलाकर। और वो विष्णु भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, और वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से प्रकट हुए हैं, उसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि इसे तो मैं लास्ट टाइम बताऊंगा तीन विष्णु कौन है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सृष्टि रचना, विराट सृष्टि। विराट सृष्टि रचना जब हुई थी वहां से शुरू करते हैं, तब समझ आएगा हमें। विराट सृष्टि रचना को समझते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि रचना नहीं दोस्तों, विराट सृष्टि रचना। विराट सबसे पहले समझते हैं, जब कुछ नहीं था तब क्या था? जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न शिव था, न ब्रह्मांड था, न माँ दुर्गा थे, न कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था, जब शून्य था, शून्य था, तब क्या था? जब कुछ भी नहीं था तब क्या था दोस्तों, इसे हम थोड़ा समझते हैं। जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? देखो, जब कुछ नहीं था, जीरो था, सभी और शून्य था। जब कुछ नहीं था तब क्या था? केवल। जब कुछ नहीं था तब केवल एक तत्व था दोस्तों, केवल एक तत्व। जब कुछ नहीं था तब की बात है, जब कुछ नहीं था तब केवल एक तत्व था, एक तत्व। और वो तत्व कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। जब कुछ नहीं था तब केवल एक तत्व था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था दोस्तों, सदा से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो परम तत्व है। परम तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था सदा से, और वो सदा रहेगा। उसी से ही सृष्टि रचना हुई है, विराट सृष्टि। उससे विराट सृष्टि जो हुई है उसे थोड़ा समझते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से विराट सृष्टि स्टार्ट होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा था, जब कुछ नहीं था तब केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा था। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से क्या उत्पन्न हुआ है? भगवान श्रीराज जी। क्या उत्पन्न हुआ है? भगवान श्रीराज जी। और श्रीराज जी का आनंद स्वरूप कौन है? श्रीराज जी का आनंद अंग कौन है? श्रीराज जी का आनंद अंग। श्रीराज जी से क्या उत्पन्न हुआ है? उसका आनंद अंग। श्रीराज जी का श्री श्यामा जी, यानी राधा रानी। जब कुछ नहीं था तब की बात है दोस्तों। श्रीराज जी और श्री श्यामा जी ये दोनों उत्पन्न हुए हैं। वो किसके अंश हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुए दोनों, श्रीराज जी और श्री श्यामा जी। और उससे श्रीराज जी से क्या उत्पन्न हुआ है? श्रीराज जी से अक्षर ब्रह्म उत्पन्न हुआ। श्रीराज जी से अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म उत्पन्न हुआ दोस्तों। अक्षर ब्रह्म श्रीराज जी का अंश है, और श्रीराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश है। और श्रीराज जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के चार प्रकार के रूप हैं। अक्षर ब्रह्म के चार प्रकार के स्वरूप हैं, चार स्वरूप हैं अक्षर ब्रह्म के। समझना ध्यान से दोस्तों, इसे समझना बहुत जरूरी है। चार प्रकार के उसके स्वरूप हैं अक्षर ब्रह्म के। क्या क्या स्वरूप? कि सद ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। चार प्रकार के उसके स्वरूप हैं अक्षर ब्रह्म के। अक्षर ब्रह्म के चार स्वरूप कौन कौन से हैं? सद ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। ये कौन कौन है? चार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सद ब्रह्म, जो सद ब्रह्म कौन है? वो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। और केवल ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म के बुद्धि का स्वरूप है। और चित्त और सबलिक ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म के चित्त का स्वरूप है। और अव्याकृत ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म के अहंकार का स्वरूप है। इसे समझना है हमें। अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये चारों,
अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये मन बुद्धि चित्त अहंकार। अक्षर ब्रह्म किससे उत्पन्न हुआ है? श्रीराज जी से, और श्रीराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो परम तत्व है, उसका नादि है अनंत है, उसी से ही विराट सृष्टि उत्पन्न हुई है। समझना ध्यान से। देखो हम कहाँ पहुंचे थे? सद्ब्रह्म केवल ब्रह्म और चिद सद्ब्रह्म केवल ब्रह्म सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म से सृष्टि आगे बढ़ती है। वो तीन जो ब्रह्म है, सद्ब्रह्म केवल ब्रह्म सबलिक ब्रह्म, उसका कोई विस्तार नहीं है। केवल अव्याकृत ब्रह्म जो अहंकार का स्वरूप है उससे सृष्टि होता है दोस्तों, उससे सृष्टि होता है। देखो अब उससे क्या उत्पन्न होता है? अव्याकृत ब्रह्म से ब्रह्म ज्योति उत्पन्न होता है, ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप कहते हैं उसे। जो आप विराट रूप देखे हैं भगवान कृष्ण का विराट रूप, वो विराट रूप जिसने भगवान ने दिखाया है विराट रूप, वो क्या है? ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ईश्वरी दर्शन जो कराया था, वो ईश्वरी दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ईश्वरी दर्शन कराया था, वो ईश्वरी दर्शन वो किस रूप का दर्शन कराया था भगवान ने? और भगवान ने किस रूप का दर्शन कराया था? अपने ज्योति स्वरूप, अपने ज्योति स्वरूप का दर्शन कराया था अर्जुन को, वो ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप का जो आनंद आनंद अंगना है, मतलब उसका आनंद स्वरूप वो है सुमंगला शक्ति। ज्योति स्वरूप का जो आनंद अंगना है, जैसे विष्णु भगवान का लक्ष्मी है, शिव का पार्वती है, ब्रह्मा का सरस्वती है, सबका कुछ ना कुछ आनंद स्वरूप रहता है। इसी तरह ब्रह्म ज्योति का भी एक आनंद स्वरूप है सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति ब्रह्म ज्योति को, ज्योति स्वरूप को प्रेरणा करती है कि अपने खेल को प्रारंभ करो, अपने खेल को आरंभ करो, खेल की रचना करो। तो खेल की रचना करता है कौन? ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप से खेल की स्टार्ट होता है, रचना होता है। अब यहाँ तक तो हो गई विराट सृष्टि। अब देखो खेल की रचना कैसे होता है। ज्योति स्वरूप खेल की रचना स्टार्ट करता है, तब क्या करता है? ज्योति स्वरूप अपनी शक्ति से मोह सागर को उत्पन्न करता है। क्या सागर? मोह सागर, अनंत समुद्र मोह सागर। मोह सागर की उत्पत्ति होती है ज्योति स्वरूप से। और मोह सागर में अनंत कोटि सूर्यों से भी अधिक प्रकाशित स्वर्ण अंडा, मतलब सोने सोने का अंडा, सोने सोने का अंडा उस मोह सागर में उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, ज्योति स्वरूप के द्वारा। और ज्योति स्वरूप के द्वारा अनंत कोटि सूर्यों से अभी अधिक अधिक प्रकाशित स्वर्ण अंडा उत्पन्न हो जाता है उस मोह सागर में। और मोह सागर में अनंत कोटि स्वदम सोने सोने के जैसा स्वर्ण अंडे, बड़े बड़े विशाल अंडा, बड़े बड़े विशाल अंडा, उस अंडे में स्वर्ण अंडे उत्पन्न हो जाते हैं। और करोड़ों वर्षों तक वो मोह सागर में तैरते रहते हैं वो अंडा। करोड़ों वर्षों तक वो स्वर्ण अंडा उस मोह सागर में तैरते रहते हैं। और जब वो ज्योति स्वरूप अपने 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 मतलब अपना स्वयं जीव बनकर, अपना स्वयं ज्योति स्वरूप अपना स्वयं बनकर उस अंडे में विराजमान हो जाता है, अपने अपने शक्ति को उसमें डालता है उस अंडे में, तब उस अंडे से उत्पन्न क्या होता है? महाविष्णु। उस अंडे से उत्पन्न होता है महाविष्णु। समझना दोस्तों, एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये बहुत लॉजिक चीजें हैं, ये समझ आती नहीं है, ये समझ आती नहीं है, बहुत खतरनाक चीजें हैं ये बहुत आगे की चीज़ है, ये बहुत बुद्धि से परे की चीज़ें हैं, इसे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इस सिस्टम को कैसे जानेंगे कि किससे क्या उत्पन्न हुआ, किससे क्या उत्पन्न हुए। हमारे मन का डाउट कैसे खत्म होगा? जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हमारा मन का डाउट समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमें इस सृष्टि, विराट सृष्टि को समझना जरूरी है। ये विराट सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि हमें समझ आ जाता है, लेकिन विराट सृष्टि को समझना बहुत मुश्किल है। ये विराट सृष्टि है जो मैं बता रहा हूँ आपको, विराट सृष्टि। विराट सृष्टि मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि। ब्रह्मा की सृष्टि को समझना आसान है, जो मनुष्य उत्पन्न हुआ है वो है ब्रह्मा की सृष्टि। अब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि है। देखो तो ये ब्रह्म ज्योति स्वरूप से उत्पन्न हुआ है मोह सागर, मोह सागर से उत्पन्न हुआ स्वर्ण अंडा, स्वर्ण अंडा से महाविष्णु। अब महाविष्णु उत्पन्न होता है उस अंडे से दोस्तों। अब एक महाविष्णु नहीं है, अनंत महाविष्णु है, क्योंकि अनंत स्वर्ण अंडा है, अनंत स्वर्ण अंडा है और अनंत महाविष्णु है। वो महाविष्णु के बारे में बता दूं दोस्तों मैं। वो महाविष्णु ब्रह्मांड के बीचों बीच लटका रहता है। महाविष्णु को समझना आसान नहीं दोस्तों। महाविष्णु ब्रह्मांड के बीचों बीच लटका रहता है। महाविष्णु के एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड लटके हुए रहते हैं, जो उनका आंख हमेशा बंद रहता है। महाविष्णु 3 प्रकार के, जो आपको विष्णु बताने जा रहा था, भगवान विष्णु
3 प्रकार के मैं जो आपको भगवान विष्णु बताने जा रहा था दोस्तों मैं, अब उसका खेल शुरू हो गया विष्णु भगवान का। अब कितने भगवान विष्णु है उसे समझना। 3 भगवान विष्णु हैं। ये जो मैं बता रहा हूं अभी, जो ब्रह्मांड में लटके रहते हैं, जो सबसे बड़ा कार्यभार संभालता है, ये वो विष्णु नहीं है, इसे कोई नहीं जानता। ये वो भगवान विष्णु है जो पूरे ब्रह्मांड के कार्यभारों को संभालता है, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने महोदर में लेता है, फिर निकालता है, लेता है, फिर निकालता है अपने श्वासों के द्वारा। एक बार श्वास लेता है, पूरे ब्रह्मांड उसके महोदर में चला जाता है, श्वास को छोड़ता है, ब्रह्मांड बाहर निकल जाता है। ये महाविष्णु करता है। महाविष्णु का आंखें हमेशा बंद रहता है महाविष्णु हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, अपने आंख को बंद करके अपने ब्रह्मांड चक्र को, समय चक्र को उनका याद रहता है। अपने टाइम हो गया ब्रह्मांड को अंदर करना, टाइम हो गया ब्रह्मांड को बाहर निकालना। ये किसका काम है? महाविष्णु का। महाविष्णु जो विष्णु नहीं है, देखो मैं आपको 3 भगवान विष्णु बताने वाला था, उसमें एक महाविष्णु है और 2 विष्णु हैं। एक महाविष्णु और 2 विष्णु हैं। अब इसका क्या काम क्या क्या है समझना। महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु कहाँ रहते हैं? ब्रह्मांड में, बिरजा नदी में, ब्रह्मांड से परे बिरजा नदी मोह सागर में रहते हैं महाविष्णु। और पूरे 14 लोग उसी के अंडर में समाया है, पूरे ब्रह्मांड उसी के अंडर में है। उसके बाद अब चलते हैं 2 विष्णु भगवान कौन कौन है। अब देखिए दोस्तों, ये महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु उत्पन्न हुआ है। महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु उत्पन्न हुआ है। गर्भोदकशाही विष्णु जो गर्भोदक समुद्र में रहता है, गर्भोदक समुद्र यानी क्षीर सागर में, जिसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकला है और जिसके भ्रिकुटी से भगवान शंकर, वो गर्भोदकशाही विष्णु पाताल में रहता है। पाताल में, ब्रह्मांड के सबसे निचले भाग में पाताल है। ब्रह्मांड के सबसे निचले भाग में मतलब तल में, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के सबसे जो नीचे तल है, तल वहां पास पाताल है। पाताल तल में, सबसे नीचे तल में, उसे कहते हैं पाताल। पाताल में क्षीर सागर है दोस्तों, बहुत बड़ा समुद्र है क्षीर सागर। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में शयन करते हैं। शेष साई नारायण है वो, जो हम फोटो में जो देखते हैं, जो भगवान नारायण देखते हैं, जो शेष साई नारायण जो सोया रहता है दोस्तों, जो शयन करता रहता है भगवान नारायण, जो माता लक्ष्मी चरण दबाते रहते हैं, जो शेष साई नारायण, वो दूसरे नंबर का विष्णु है। वो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? पाताल में, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर में शयन करते हैं और वो पूरे ब्रह्मांड को संभालता है। हाँ, ये हो गया दूसरा विष्णु जो पाताल में रहता है, शेष साई नारायण कहते हैं, ये दूसरा विष्णु है जिसे पूरे फोटो में हम देखते हैं। लेकिन एक तीसरा विष्णु और है, इसका कार्य क्या है? ये दूसरा विष्णु जो मैं बता रहा हूँ उसका कार्य क्या है? ये ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, भगवान शंकर को उत्पन्न करता है और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचना को आगे बढ़ाता है। ये वो विष्णु है जो ब्रह्मा जी को निकाला है अपने नाभि से और भगवान शंकर को उत्पन्न किया है। ये कौन विष्णु है? ये गर्भोदकशाही विष्णु है। गर्भोदकशाही विष्णु कहाँ से उत्पन्न हुआ है मालूम है आपको? महाविष्णु के पसीने से। महाविष्णु के पसीने से, महाविष्णु के जो पसीना था उससे उत्पन्न हुआ है उससे जो उत्पन्न हुआ वही क्षीर सागर है। महाविष्णु का जो पसीना है वही गर्भोदक समुद्र है, क्षीर सागर है, उसी में भगवान विष्णु उत्पन्न हुआ है उससे। और भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से शंकर। ये गर्भोदकशाही विष्णु की रचना है। ये ब्रह्मा और शंकर, ये जो हम भगवान विष्णु देखते हैं ये वही है। ये जो फोटो में देखते हैं दोस्तों शेष साई नारायण, वो यही महाविष्णु का जो अंश है ये विष्णु। अब जो तीसरा विष्णु है उसे समझते हैं। ये तीसरा विष्णु कौन है? इसका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु। ये कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। इनका स्थान है वैकुंठ में। तीसरे भगवान विष्णु रहता है वैकुंठ में, दूसरा विष्णु भगवान रहता है क्षीर सागर में और पहला जो महाविष्णु है वो रहता है कहाँ? बिरजा नदी में। बिरजा नदी यानी पूरा ब्रह्मांड के बीचों बीच लटका रहता है, वो बड़ा कार्य संभालता है, वो महाविष्णु है, विष्णु नहीं है, महाविष्णु। और महाविष्णु से उत्पन्न हुआ है गर्भोदकशाही विष्णु, यानी गर्भोदक समुद्र में जो रहता है लक्ष्मी माता के साथ, वो है विष्णु, भगवान विष्णु, सेकंड विष्णु है वो। और एक थर्ड विष्णु है, थर्ड विष्णु भगवान है। वो थर्ड विष्णु भगवान कहाँ रहता है? वैकुंठ में। वैकुंठ कहाँ है? सतलोक। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं, उसमें 7 लोक में सबसे ऊपर लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के ऊपर, ब्रह्मलोक के और ऊपर, कई योजन ऊपर, ब्रह्मलोक के ऊपर में एक सतलोक है। ब्रह्मलोक के ऊपर क्या है? सतलोक, वही वैकुंठ है।
वहाँ एक भगवान विष्णु रहता है, मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा। तीनों विष्णु को मैं आपको चित्र दिखाऊंगा दोस्तों, इसमें दिखेगा आपको, तीनों भगवान विष्णु को मैं दिखाऊंगा आपको। ये तीसरे नंबर का जो भगवान विष्णु है वो वैकुंठ में रहते हैं, वो केवल खड़े रहते हैं, वो सोते नहीं हैं, वो ना आंख को बंद किए रहते हैं भगवान विष्णु, ना वो शेष साई नारायण जो शयन करते रहते हैं भगवान, मतलब शेष नाम के साथ में जो शयन करते रहते हैं वो भगवान विष्णु लेटा रहता है। सेकंड जो विष्णु है वो लेटा रहता है, और जो महाविष्णु है वो उसका आंख बंद रहता है। समझना ध्यान से एक चीज को, महाविष्णु है उनकी आंखें बंद रहती है, वो योग निद्रा में रहते हैं, और सेकंड विष्णु जो है वो लेटा रहता है, लेकिन लेटे लेटे कार्यभार को संभालता है, वो पूरे जीवों का लेखा जोखा करता है। और थर्ड नंबर का जो विष्णु है भगवान है वो वैकुंठ में रहते हैं, वो खड़े रहता है, खड़ा रहता है, ना लेटा रहता है ना आंख बंद रहता है, वो खड़े रहता है। और जो स्वर्ग में जितने भी समस्या आता है, जितने भी स्वर्ग के देवी देवता, जितने भी ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, जितने भी समस्या आता है, जिसके पास जिसे समस्या आ जाता है, अपने समस्या को सुलझाने के लिए स्वर्ग के देवी देवता के पास जितने भी समस्या आता है, ब्रह्मा जी के पास, भगवान शंकर के पास कोई बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है, तो किसके पास जाते हैं मालूम है दोस्तों आपको? वही जो वैकुंठ में जो भगवान विष्णु रहते हैं, खड़ा रहता है, उसी के पास वो जाते हैं समस्या का समाधान करने के लिए। वही विष्णु भगवान है। जो थर्ड नंबर का विष्णु है उसका नाम क्या है? शिवदत्साई विष्णु। उसका एक नाम है और सत्यनारायण, उसे सत्यनारायण भी कहते हैं, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण कहते हैं। लेकिन जो गर्भोदकसाई में रहते हैं वो उसका नाम है विष्णु, उसका नाम है भगवान विष्णु, और ये है नारायण है। इसे एकादशी जो सत्यनारायण का जो व्रत रहता है, आप खड़े भगवान विष्णु देखे हैं, खड़ा भगवान विष्णु वो यही भगवान है वैकुंठ वाला। और जो शेष साई नारायण में लेटे हुए देखते हैं दोस्तों वो है शेष साई नारायण, और जो आंख बंद किए हुए विष्णु देखते हैं वो है महाविष्णु। 3 प्रकार के विष्णु भगवान हैं, हम केवल एक ही विष्णु भगवान को जानते हैं। और थर्ड नंबर का जो है वो क्षीरोदकसाई विष्णु, उसका स्थान कहाँ पर है, उसका कार्य क्या है दोस्तों मालूम है आपको? वो क्षीरोदकसाई जो तीसरा नंबर का विष्णु भगवान है वो परमात्मा बनकर प्रत्येक जीवों के अंदर में प्रविष्ट हो गया। जो परमात्मा, जो हम कहते हैं परमात्मा कौन है दोस्तों मालूम है आपको? परमात्मा कौन है? वो क्षीरोदकसाई विष्णु जो मैं बता रहा हूँ, तीसरा नंबर का जो विष्णु भगवान वो है परमात्मा। महाविष्णु परमात्मा नहीं है और विष्णु भगवान परमात्मा नहीं। जो तीसरा नंबर का क्षीरोदकसाई विष्णु है वो है परमात्मा, जो प्रत्येक जीवों के अंदर प्रविष्ट हो गया। अब देखो ये वो सृष्टि रचना, अब कहाँ से सृष्टि रचना स्टार्ट हुआ था? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है सारी सृष्टि। भगवान विष्णु के अवतार नहीं है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण तो अपने लीला को पूर्ण करने के लिए अपने पूर्ण अवतार है। वो अपने भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार लेकर आए थे। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सदा से था और सदा रहेगा। उसी से ही सृष्टि रचना हुई है, उसी से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सब कुछ जितने भी सृष्टि रचना हुई है सब कुछ उसी से उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण से क्या? भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ श्रीराज जी से अक्षर ब्रह्म से सद्ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिंग ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, और अव्याकृत ब्रह्म से ज्योति स्वरूप सुमंगला शक्ति, ज्योति स्वरूप से मोह सागर से अनंत कोटि स्वनांडा से महाविष्णु, और महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड, और महाविष्णु से भगवान विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, और गर्भोदकसाई विष्णु से क्या उत्पन्न हुआ है? तीसरा विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु सबके परमात्मा के अंदर, सबके परमात्मा बनकर सबके अंदर बैठा हुआ है, वही तीसरा विष्णु। दोस्तों ये हुआ भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि रचना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।